एक समय था जब कोई भी वैकेंसी आती थी तब उसके फॉर्म भरे जाते थे और वो एग्जाम एक ही दिन में हो जाता था। लेकिन अगर हम वर्तमान समय के बारे में बात करें तो जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसके फॉर्म लाखों में भरे जाते हैं और लाखों बच्चों की परीक्षा एक साथ हो पाना संभव नहीं होता। तो उसको वो कई शिफ्टों में और कई दिनों तक चलाते हैं। तो जब इस तरीके की कोई भी परीक्षा होती है तब वहां पर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आइए इस नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं और इससे संबंधित जो जो आपके डाउट्स हैं वो आज सारे क्लियर हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में देखेंगे जो अभी रिसेंटली यूपी पुलिस एग्जाम की जो परीक्षा हुई थी वहां पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई भी परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्ट में हो रही है तो ये तो निश्चित बात है कि हर शिफ्ट में अलग अलग पेपर आएगा। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबको बराबर करना, सबको इक्वल करना। यानी जितने भी पेपर हुए हैं वो सब बच्चों ने अलग अलग शिफ्ट में दिए हैं तो उसके पेपर के हार्डनेस को इक्वल करना। किसी शिफ्ट में किस तरीके का पेपर आया होगा, दूसरी शिफ्ट में दूसरे तरीके का पेपर आया होगा। इसमें होता क्या है, सबको इक्वल करना, बराबर करना। यानी अगर किसी शिफ्ट में हार्ड पेपर आया है तो उसको नॉर्मल करना, ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अब इसके अपने कुछ नियम हैं किस तरीके से, यानी अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो किस तरीके से होता है। देखिए यहां पर तीन बातों का ध्यान रखा जाता है जो रूल होते हैं इसके, एक्यूरेसी, अटेम्प्ट्स और राइट एंड रॉन्ग। ये तीन नियम है, इस नियम पर जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। किस तरीके से होता है इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपकी कोई भी परीक्षा 100 नंबर की हुई, 100 अंकों की कोई भी परीक्षा हुई है। तो अब उसमें किसी भी छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए, 80 नंबर प्राप्त किए हैं। तो अब ये देखा जाएगा एक्यूरेसी, मान लीजिए उसने 80 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और वो सारे के सारे सही हैं और वो पेपर हार्ड है। तो और पेपर के मुकाबले उसको सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी, उसको सबसे ज्यादा वेटेज मिलेगा, उसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। यानी ये तीन चीजें होती हैं, एक्यूरेसी, अटेम्प्ट और राइट और रॉन्ग क्वेश्चन। जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा सटीक होगी, यानी आपने 80 क्वेश्चन किए और 100 में से 80 क्वेश्चन किए और 80 के 80 सही है तो आपको इसका बैटेज मिलेगा। आपकी जो बैटेज होगा, आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपके नंबर सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट के बारे में बात करें, जैसे 100 अंकों की परीक्षा हो रही है यानी 100 ही क्वेश्चन है, आपने उसमें कितने अटेम्प्ट किए, 75 अटेम्प्ट किए। 75 अटेम्प्ट किए तो यहां पर आपने कम अटेम्प्ट किए। यहां पर आपने कितनी एक्यूरेसी कितनी दिखाई थी, 80 क्वेश्चन किए थे, 80 आपके सही हो गए। यहां पे आपने 75 अटेम्प्ट किए हैं और वो आपके सही है मोस्टली। तो सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, अटेम्प्ट को, यानी कौन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए दो छात्र हैं और दोनों के नंबर समान हैं, किसी की मतलब दोनों के नंबर ऐसा मान लीजिए 78 और 78 है 100 में से। तो तब देखा जाएगा कि किसने कितने सही किए। सही किए का मतलब राइट एंड रॉन्ग, यानी किसने कितने अटेम्प्ट किए और किसके कितने सही थे, एक्यूरेसी। तो दूसरे नंबर पे अटेम्प्ट वाले को फोकस किया था, उसको जो नंबर बैटेज मिलेंगे उसको एक्यूरेसी से कम मिलेंगे। अब तीसरे नंबर पर बात करें, देखिए 100 क्वेश्चन किए, राइट एंड रॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए किसी ने 100 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन करिए, वहां पर उसके 60 क्वेश्चन सही हुए और 40 क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो गए। अब देखिए 60 क्वेश्चन उसने सही किए हैं, 40 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। तो इसके जो 40 क्वेश्चन रॉन्ग होने की वजह से, गलत होने की वजह से इसको बैटेज कम मिलेगा, इसको बैटेज मिलेगा तीसरे नंबर पर। अब जब एक ही छात्र, क्योंकि जब एग्जाम दे रहा है तो वो एक्यूरेसी भी इसकी देखी जाएगी, अटेम्प्ट भी देखे जाएंगे और उसने कितने सही और कितने गलत किए, इस आधार पर ये नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबको इक्वल करना। ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है ये तीन तरीके की बातें, यानी तीन नियम इस पर फोकस करा जाता है, इसी के आधार पर सबको बराबर इक्वल किया जाता है। अगर हम बात करें 2018 के एग्जाम में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2018 के एग्जाम में 4 पालियों में एग्जाम हुआ था, 4 पालियों में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था। तो उसमें पहली शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें बैटिस के रूप में यानी नॉर्मलाइजेशन के रूप में 40 अंकों के आसपास बढ़े थे। दूसरी शिफ्ट में 20 अंक के आसपास और तीसरी शिफ्ट में 15 अंक के आसपास और चौथी वाली शिफ्ट में 10 अंक के आसपास, यानी चारों शिफ्ट में नंबर जो है बढ़ाए गए थे। 2018 की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर
चारों शिफ्ट में नंबर बढ़े थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते भी हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि नंबर बढ़ेंगे उनके, यानी जिसका पेपर, या तो पहली शिफ्ट वालों को फायदा मिलेगा, जैसे अगर 10 शिफ्ट में अगर हम बात करें यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, यहाँ पर 10 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो या तो फायदा मिलेगा सबसे पहले पहली और दूसरी शिफ्ट वालों को, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके का पेपर आने वाला है, या फिर मिलता है पेपर की हार्डनेस के आधार पर। तो यहाँ पर सभी को बैटेज मिला था, सबसे पहले 40 नंबर का, फिर 20 नंबर का, फिर 15 नंबर का, उसके बाद 10 नंबर का। अगर हम बात करें 2024 के एग्जाम के बारे में यूपी पुलिस के, तो देखिए 2024 में जो एग्जाम हुआ है वो 10 पालियों में हुआ है, टोटल 10 पालियों में हुआ है, 10 पाली में पेपर हुआ है। और जो 23 तारीख के बारे में अगर बात करें, देखिए कौन कौन सी तारीख में हुआ था, 23 में हुआ, फिर 24 में हुआ, फिर 25 में, और उसके बाद 30 और 31। अगर हम यहां बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान में कौन रहेगा, नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है, तो देखिए सबसे ज्यादा नुकसान जो होने वाला है वो 31 तारीख के जो पहली और दूसरी शिफ्ट में जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और सबसे ज्यादा फायदा किसको देखने के लिए मिलेगा, 23 तारीख की पहली और दूसरी शिफ्ट वालों को। अब बात करें कि यहां पर कितने नंबर बढ़ सकते हैं, 23 तारीख की मीटिंग में जो पहली और दूसरी मीटिंग हुई है, इसमें दिन जितने भी बच्चों ने परीक्षा दी है उनको कितने नंबर का वेटेज मिल सकता है। तो देखिए अगर हम बात करें अनुमानतः 23 तारीख के बच्चों को लगभग ये मान के चलिए कि 20 अंकों का वेटेज मिलने की संभावना रहेगी। पहली और दूसरी मीटिंग वालों की दोनों के लिए बात कर रहे हैं। अगर 24 तारीख के बारे में बात करें तो यहां पर ये वेटेज घट के 15 अंकों का पहुंच जाएगा, और अगर 25 तारीख के अंकों के बारे में बात करें तो ये 10 अंकों का मिल जाएगा, और 30 तारीख का वेटेज अगर मिले तो देखने को आपको मिलेगा 5 अंकों का वेटेज। और ये हो सकता है कि 31 तारीख वालों को नॉर्मलाइजेशन में नुकसान हो, उनके नंबर ना बढ़े, और ऐसा भी हो सकता है कि बढ़ने की बात नहीं है, यहां पर कम भी किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने 31 तारीख की शाम को पेपर दिया होगा, यानी दूसरी मीटिंग में पेपर दिया होगा, उसको पूर्णतः अनुमान लग चुका होगा कि पेपर किस तरीके का आने वाला है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि 31 तारीख की शाम की मीटिंग में, पहली मीटिंग के बारे में बात नहीं करना है, शाम की मीटिंग में जितने भी बच्चे हों उनको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन एक्चुअल में वास्तविक जो स्थिति होगी, जब इसकी आंसर की आएगी और कट ऑफ जारी होगी आयोग की तरफ से, तब नॉर्मलाइजेशन में हमें क्लियर स्थिति पता चलेगी कि किसको कितना फायदा हुआ और किसको कितना नुकसान हुआ। लेकिन अभी आप ये कंफर्म मान के चलिए कि 23 तारीख को 100% इन बच्चों को फायदा होने वाला है, जितने भी बच्चों ने 23 तारीख को एग्जाम दिया है। और 24 तारीख को भी जितने बच्चे 24 तारीख को दिए हैं उनको भी फायदा होगा। ये 23 और 24 तारीख दो कंफर्म डेट है, इसमें जितने भी बच्चे थे उन बच्चों को फायदा होने वाला है 100%। 23 तारीख वालों को तो बहुत अच्छा फायदा होगा, मैंने आपको बताया कि कम से कम 20 अंकों का वेटेज आपको मिलेगा। लेकिन वो किस आधार पर मिलेगा, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक्यूरेसी, अटेम्प्ट और आपने कितने सही और कितने गलत किए हैं, इसी के आधार पर मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए और 100 क्वेश्चन में आपने 20 सही किए और 80 आपने रॉन्ग कर दिए, तो आपको वेटेज उतना नहीं मिलेगा, आपको ये नॉर्मलाइजेशन में उतना लाभ नहीं होगा। जिसके जितने ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे, जिसने जितने ज्यादा अटेम्प्ट किए होंगे और उसमें उतने ज्यादा सही होंगे, और गलत होने की संभावना कम होगी, इस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपने बहुत अच्छे से ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इस वीडियो को सेव करके रख लेना।